एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल। आज मैं निकिता, आपकी मेंटर, आपके सामने बिजनेस की 12th के चैप्टर्स का पहला चैप्टर लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब हमारे चैनल पे बिजनेस के हर दिन नए टॉपिक की वीडियो आया करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियोस देखकर समझ सके तो कोई भी वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। अगर आप ये सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आज का पहला लेक्चर है हमारा, जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12th के बिजनेस का। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट होती है जिसमें हम खुद और लोगों के साथ मिलके कोई काम करते हैं। मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? अगर लेमैन की लैंग्वेज में देखा जाए तो मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जहां तक कि हमारे घरों में भी मैनेजमेंट होता है। कैसे? अब हमारी मम्मा हर चीज को अच्छे से मैनेज करके किचन में रखती है। ये तो नहीं है ना, चीनी कहीं होती है, हर चीज कहीं होती है, नमक कहीं होता है, हर चीज प्रॉपर अपनी अपनी प्लेसेस पे होती है। अगर हम वो चीजें मैनेज ना करें तो हमें वो चीज टाइम पे नहीं मिलेगी। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैनेजमेंट होती है, स्कूल्स में, ट्यूशंस में, हमारे हॉस्पिटल्स में, हर जगह मैनेजमेंट की जाती है। तो मैनेजमेंट जो होता है एक आर्ट है जिसमें हम लोगों के साथ मिलकर अपना काम करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। ये तो रहा हमारा पहले वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है कि जो हम अपने एम को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सारे मिलके काम करते हैं, वो बोलते हैं मैनेजमेंट। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन इसमें आप सिर्फ एक याद कर लीजिए। पहले क्या होता था? मैनेजमेंट आर्ट रहता था जिसमें हम खुद और लोगों के साथ मिलकर काम करवाते थे, अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में चलाते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या, मैनेजमेंट एक प्रोसेस बन गया है जिसमें हम काम करवाते हैं टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब आगे क्या बोला है कि ये तीन चीजों पे चलती है मैनेजमेंट मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। पहला प्रोसेस, इसमें हम सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे कि अब अगर हम मैनेजमेंट के फंक्शंस देखें, वो एक सीरीज ऑफ स्टेप है, प्रोसेस है हमारे मैनेजमेंट का, जो हमारे अगले चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर्स भी हैं। ये तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं छोटा छोटा आपको बता दूंगी कि वो सीरीज क्या रहती है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस। दूसरा क्या है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस क्यों होती है मैनेजमेंट में? इसमें हम टाइम बचाते हैं, ज्यादा काम करते हैं, इफेक्टिवली कम करते हैं, कॉस्ट कम करते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इसलिए बोलती है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन गोल। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसे रहती है? क्योंकि इसमें हम ग्रुप गोल को भी अचीव करते हैं, अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव करते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो इन तीन फीचर्स पे डिपेंड करता है। आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एफिशिएंट और इफेक्टिवली में डिफरेंस बताऊंगी। तो क्या रिलेशन रहते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में? पहली बात तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मतलब उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, कॉस्ट मिनिमम, प्रोडक्शन मैक्सिमम एंड लेस वेस्टेज। इसमें क्या रहता है? हमारी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, प्रोडक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए और वेस्टेज लेस होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे 100 रुपीज का प्रोडक्ट है तो उसकी कॉस्ट 110 नहीं जानी चाहिए, उसकी कॉस्ट 100 ही रहनी चाहिए। प्रोडक्शन, अगर हमें 100 बैग्स का टारगेट है तो 100 बैग्स होने ही चाहिए, जबकि 110 जा सकते हैं लेकिन 90 बैग्स नहीं जाने चाहिए। और लेस से लेस वेस्टेज, हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेस वेस्टेज पे बनाना चाहिए। अब अगला क्या रहता है हमारा? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, मतलब टास्क को टाइम पे पूरा करना। अगर हमें टारगेट मिला है 10 डेज का, हमें 10 डेज में 100
बॉटल्स बनानी है, तो हमारा वो टारगेट 10 डेज में पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा टारगेट 10 डेज में पूरा नहीं हुआ तो हम इफेक्टिव नहीं है। अब अगर इन दोनों के रिलेशन में बात करें, रिलेशन क्या है इन दोनों में मैनेजमेंट में, कि ये दोनों जो होते हैं ना वो साथ साइड बाय साइड चलने चाहिए। ये दोनों एक कॉइन की तरह है कि कॉइन के दोनों पहलू हमें चाहिए, एक भी पहलू से काम नहीं चलता। अगर मैनेजमेंट करनी है तो हमारी मैनेजमेंट इफेक्टिव भी होनी चाहिए एंड एफिशिएंट भी होना चाहिए। कॉस्ट भी मिनिमम यूज करनी है, प्रोडक्शन भी ज्यादा करनी है, वेस्टेज भी कम करनी है, टाइम भी पूरा यूटिलाइज करना है, टाइम पे भी हमें काम करना है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम रिलेशनशिप एक लेमैन की लैंग्वेज में नॉर्मल हम अपनी लैंग्वेज में बताएं, तो हम कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव और एफिशिएंसी है वो कॉइन्स की तरह है, जिसके दोनों पहलू साथ साथ में चले जाएंगे। अगर एक में नहीं होगा तो हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, अगर आगे हम बात करें, मैं मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करूंगी, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक हमारा प्रोसेस भी रहता है। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस रहते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज वी डू सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन। मतलब इसमें सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड एक दूसरे पे डिपेंड जो रहते हैं फंक्शन वो परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइज क्या करेंगे? अगर प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो स्टाफ क्या रिक्रूट करेंगे? अगर स्टाफ ही नहीं दिया तो डायरेक्ट किसको करना है, किसको समझाना है हमें? और अगर डायरेक्ट ही नहीं किया, स्टाफ ही नहीं लाया, प्लान ही नहीं किया, कंट्रोल भी किसको करना है? तो जो ये मैनेजमेंट के फंक्शन है 5, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक के भी बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। और दूसरी चीज क्या रहती है कि ये साइड बाय साइड बार बार परफॉर्म होते हैं, ये नहीं कि एक बार किया तो काम खत्म। अगर कंट्रोलिंग हो गई है, अब शायद फिर से हमें प्लान करना पड़ जाए, शायद बीच में फिर से हमें स्टाफ चाहिए हो, तो ये फंक्शन इंटररिलेटेड है और बार बार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है हमारा ये फंक्शंस का। तो पहले हम बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात की जाए, प्लानिंग है पहले से डिसाइड करना, किसी चीज को प्लान करना। तो जैसे मैंने इधर भी लिखा है प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या डिसाइड करना है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom it is to be done and by where it is to be done, and it bridges the gap जहां हम खड़े हैं आज और जहां हमें पहुंचना है कल। तो प्लानिंग कह सकते हैं it bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन भी है हमारी प्लानिंग की। आगे हम इसको नेक्स्ट चैप्टर जब प्लानिंग का चैप्टर आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद करना है प्लानिंग क्या होता है, पहले डिसाइड करना। अगला हमारा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज क्या होता है? बेसिक लेमैन लैंग्वेज में किसी चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, किसी चीज को अच्छे से डिसाइड करना कि हाँ ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है। तो अगर मैनेजमेंट में बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। मतलब हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, उस पर चेक करना कि हर डिपार्टमेंट में क्या क्या नीड्स रहती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन रिसोर्सेज, हर चीज को, हर रिसोर्सेज को इकट्ठा करना ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तीसरा हमारा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग अगर हम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बात करें, इट इज टू प्रोवाइड द स्टाफ। हमें अपने कंपनी में एम्प्लॉयज चाहिए काम करने के लिए, तो वो हम स्टाफ ही लाएंगे। तो स्टाफिंग क्या बोला जाता है? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब अब सही पर्सन को सही जगह पे सही टाइम पे रिक्रूट करना। अब ये तो नहीं है ना, अगर टीचिंग में बात करें, हिंदी का टीचर मैथ्स पढ़ाने चल जाएगा, मैथ्स का टीचर हिंदी पढ़ाएगा, इंग्लिश का टीचर साइंस पढ़ा रहा है, एसएसटी का टीचर साइंस पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो हमें हर पर्सन को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सही प्लेस पे रिक्रूट करना होता है। चौथा हमारा फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? किसी चीज के लिए डायरेक्शंस देना। अब हम डायरेक्शन किसको देंगे? एम्प्लॉयज को। तो क्या है? इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग। इंस्ट्रक्टिंग क्या? उनको उनका काम समझाना कि हाँ आपको ये काम है, आपको ये काम करना है। इंस्पायर कि उनको मोटिवेशन, उनको इंस्पायर करना कि अगर करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छी प्रमोशंस मिलेंगे, अच्छी सैलरीज मिलेगी। गाइडिंग उनको बोलना कि अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे पास आओ, मुझसे समझो। एज अ मेंटर, एज अ सुपरवाइजर, एज अ मैनेजर मेरी ड्यूटी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज को कंफर्ट देना, अपने एम्प्लॉयज को अच्छे वर्किंग कंडीशंस
देना। लास्ट में क्या था, मोटिवेटिंग। अब कोई एम्प्लॉय अगर डीमोटिवेट हो रहा है तो किसकी ड्यूटी है, मैनेजर की, सुपरवाइजर की। एज अ मेंटर मुझे उन्हें मोटिवेट करना है कि नहीं तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर सकते, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान में अपनी अपनी काबिलियत होती है तो वो कर सकता है। हमारा लास्ट फंक्शन रहता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड फाइंडिंग डेविएशन। कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, अब हमें प्लान कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, स्टाफिंग कर दी, डायरेक्टिंग कर दी, लेकिन अब हमें ये भी तो देखना है कि हमने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। अब हम उसमें क्या करेंगे कि हमने जो परफॉर्मेंस प्लान की थी और जो हमने परफॉर्म किया है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमने सही नहीं किया है, उसमें हमें डेविएशंस लगेंगी, हमें दोबारा प्लान करना पड़ेगा। हम देखेंगे हम कहाँ लैग किए, हमने स्टाफ नहीं अच्छा रिक्रूट किया, ऑर्गेनाइज नहीं अच्छे से हुआ, डायरेक्टिंग नहीं अच्छे से, क्या अच्छे से नहीं होता, तो फिर कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक इंटररिलेटेड फंक्शंस है। वैसे तो इन पांचों के अलग अलग चैप्टर्स भी हैं जो आगे आपको इसमें पता चलेंगे अगर हम हमारे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट लेमान लैंग्वेजेस में अगर आपको अभी बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए तो बेसिकली प्लानिंग क्या, डिसाइडिंग इन एडवांस, ऑर्गेनाइजिंग सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, directing, instructing, inspiring, guiding and motivating the employees, controlling, comparing the actual performance with the planned performance and finding deviation। तो ये थे हमारे प्लानिंग के 5 फंक्शन मैनेजमेंट के हमारे। तो जैसे कि आज की वीडियो में आपको मीनिंग, मॉडर्न कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी एंड फंक्शंस ऑफ आवर मैनेजमेंट अच्छे से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अब नए नए लेक्चर्स आते रहेंगे आपका बिजनेस के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू सो मच।